Hello Techions, this is Kumar and welcome to the Techie Lab. हमने लास्ट टाइम स्फेरिकल मिरर्स, मिरर फॉर्मूला एंड मैग्निफिकेशन पे क्वेश्चंस किए थे. आज हम उसी को कंटिन्यू करने वाले हैं. आज हम थोड़े से और प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे. सो आर यू गाइस रेडी? तो चलिए देखते हैं. सबसे पहले तो रिकैप लेते हैं. मिरर फॉर्मूला क्या है हमारा? 1/v प्लस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f. मैग्निफिकेशन क्या होती है? the size of image divided by size of object या negative of distance of image divided by the distance of object from the pole. ठीक, तो चलिए बढ़ते हैं. ओके यस, देन वी हैव द साइन कन्वेंशन. साइन कन्वेंशन को हमेशा याद रखना. जैसे मैंने बताया, पोल की राइट साइड पे पॉजिटिव, पोल की लेफ्ट साइड पे नेगेटिव, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर पॉजिटिव, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे नेगेटिव. ठीक है, ओके देखिए अब आ गया. इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर्म्ड बाय मिरर इज रियल, इन्वर्टेड एंड मैग्निफिकेशन -1. वो बोल रहा है इफ द इमेज इज एट अ डिस्टेंस ऑफ, इमेज जो है वो 40 सेंटीमीटर पे है, वेयर इज द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड. अब ये क्वेश्चन आ गया बिल्कुल उल्टा. ठीक है, कि आपको ऑब्जेक्ट का पोजीशन दे दिया है ना, इमेज या फोकल लेंथ दे दी है एंड आपसे पूछ लिया जाता है कि अच्छा बताओ कि इमेज कैसी बनेगी, उसकी प्रॉपर्टीज कैसी होंगी. अब इन्होंने प्रॉपर्टीज दे दी हैं, इमेज का डिस्टेंस दे दिया है, अब ये पूछ रहा है ऑब्जेक्ट कहां पर है. बिल्कुल कंप्लीटली ऑपोजिट हो गया. अब इसका सोचो कि कैसे निकाल लोगे इसको. यस, सबसे पहले तो जो प्रॉपर्टीज है रियल एंड इन्वर्टेड से आपको पता लग गया होगा कि कौन सा मिरर हम यूज कर रहे हैं. तो इससे हमें क्या पता लगा, हम कौन सा मिरर यूज कर रहे हैं? कनकेव. क्योंकि कन्वेक्स में तो हमेशा वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज बनती है. ठीक है, कनकेव में हमारे पास केस होते हैं, तो कनकेव ही पॉसिबल है रियल एंड इन्वर्टेड के लिए. अब वो क्या बोल रहा है कि इट इज ऑफ मैग्निफिकेशन -1. तो मैग्निफिकेशन मैंने क्या बोला था, अगर 1 है पॉजिटिव तो मतलब सेम साइज है. अगर मैंने बताया कि अगर वो नेगेटिव है तो मतलब वो क्या है? इन्वर्टेड है. तो सेम साइज कहां पर बनता है? जब आपका जो ऑब्जेक्ट है एंड इमेज है एट सेम डिस्टेंस. कहां पर? सी पर, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर. तो आपको ऐसे स्टेप्स फॉलो करने हैं, देखना है कि अच्छा ये है तो उसका मतलब क्या है, ये है तो उसका मतलब क्या है, तो फिर कहां पर हमारा ऑब्जेक्ट हो सकता है, ये चीज आप खुद नोट करोगे. ठीक है, तो अगर मुझे इसकी रे डायग्राम बनानी है, वेयर इज द ऑब्जेक्ट प्लेस, तो वो मैंने बता ही दिया कि ऑब्जेक्ट हमारा कहां पर होगा. इस केस में v इज इक्वल्स टू यू, दैट इज -40 सेंटीमीटर. ठीक है, या डिस्टेंस के लिए आप 40 सेंटीमीटर लिख सकते हो, बट देन आपको बताना पड़ेगा टू द लेफ्ट ऑफ द पोल. ठीक है, और इन फ्रंट ऑफ द मिरर. ठीक, तो आपको फुल क्रेडिट मिलेगा. जस्ट कि आपको मेंशन करना है, चाहे आप साइन डाल दो चाहे आप लिख दो. ठीक, अब देखो मैथमेटिकली हम इसको कैसे कर सकते हैं, -v/u. ठीक है, अब यहाँ पर हमारा जो v है उसने दिया है कि एट अ डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर, तो वो नेगेटिव है, ऑब्जेक्ट भी हमारा नेगेटिव में ही आएगा. ठीक है, तो वो नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा. अब दे दिया -1, तो क्या आ जाएगा? v इज इक्वल्स टू यू, तो सेम डिस्टेंस है. ओके, अब अगर इसकी रे डायग्राम ड्रॉ करनी है तो कैसे करेंगे? ये फोकस है एंड ये सी है, ये मेरा ऑब्जेक्ट है. ये रेज गई, ये पास करेगी फोकस से, ये बन गई आपकी सेकेंड रे. आपको 2 रेज तो बनानी ही बनानी है, याद रखना. आपको पोल मेंशन करना है, आपको मिरर डैश मेंशन करना है. ठीक है, भूलना नहीं है इन सभी चीजों को. फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर सब मेंशन करना है. अब इसी डायग्राम में आप डिस्टेंस जो है वो बताओगे कितना है? 40 सेंटीमीटर. ठीक है, फोकल लेंथ कितनी हो जाएगी फिर? 20 सेंटीमीटर. आपकी मर्जी है, अगर आपको इधर साइन कन्वेंशन डालना है तो आप डाल सकते हैं. ठीक, ये था हमारा फर्स्ट पार्ट. अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ.
वो बोल रहा है वेयर वुड द इमेज बी। अब पूछ रहा है कि इमेज कहां पर होगी अगर ऑब्जेक्ट को हमने 20 सेंटीमीटर आगे मूव कर दिया मिरर के। मतलब अब ये जो ऑब्जेक्ट जो यहाँ पे सी पे था, अगर वो 20 सेंटीमीटर मूव करेगा, ये डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर है, मतलब अब जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पर आ गया है, वो आ गया है फोकस पर। तो वो बोल रहा है कि वो जब फोकस पे होगा तब हमारे जो इमेज है वो कहाँ पर होगी। स्टेट रीजन, रीजन बताना है। ड्रॉ ए डायग्राम टू जस्टिफाई योर आंसर। क्लियर है? चलो अभी इसका केस भी जो है वो ड्रॉ करते हैं हम लोग। ओके चलो, ये आपके सामने ही है। ठीक है, आपको प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ करनी है, आपको अपना मिरर ड्रॉ करना है, आपको दोनों रे डायग्राम्स ड्रॉ करने ही करने हैं उधर। ठीक है, एंड देन यस, अब हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो है फोकस पे। देखो पैरेलल जा रही है, यहाँ पर हमारा सी होगा, जो कि नॉर्मल की तरह एक्ट करता है, तो ये रे सी से भी जाती है। तो मैंने 3 ड्रॉ की हैं, आपकी मर्जी है। तो हमें क्या बताता है कि जो हमारी इमेज है वो बन रही है इन्फिनिटी पे। एरोस डालना मत भूलना, पोल है, एम एम डैश है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये चीज लाइन भी लिखनी है कि जो आपका इमेज है दैट विल बी फॉर्म्ड एट द इन्फिनिटी, एंड उसकी प्रॉपर्टीज भी लिखनी है कि वो रियल एंड इनवर्टेड होंगी। ठीक है, चलिए ये रहा आपका प्रॉपर सोल्यूशन। ठीक है, आपको दोनों रे डायग्राम्स ड्रॉ करनी है, एंड आपको आंसर कैसे फॉर्म करना है आप वो भी देखो। बच्चों को पता सब होता है, लेकिन अगर आपको आंसर फॉर्मेशन नहीं आता तो आपके लिए एक अच्छा स्कोर करना भी टफ हो जाता है। या फिर जो टॉपर्स हैं वो क्या करते हैं, वो इन्हीं चीजों की वजह से तो आगे चले जाते हैं। कुछ बच्चे होते हैं जो 80% पे रह जाते हैं, उनको आता सब होता है। ठीक है, वो 90 प्लस नहीं अचीव कर पाते, क्योंकि वो ये छोटी छोटी चीजें जो है कई बार वो मिस कर देते हैं, या फिर उनको लगता है कि ये चीजें लिखना जरूरी नहीं है, कि हम बहुत इंटेलिजेंट, हमें आता है इन चीज, अगर हम लिख देंगे, नहीं भी लिखेंगे तो हमारी नॉलेज कम नहीं हो जाएगी। तो ऐसा कुछ नहीं होता। जो टीचर चेक कर रहा है ना, उसको तो आपकी फीलिंग्स का कुछ पता ही नहीं है। आप क्या सोच रहे हो क्या नहीं सोच रहे हो, टीचर को कुछ नहीं पता। उसके लिए एक पेपर है, शीट है, जिसमें बच्चे ने आंसर लिखा हुआ है, एंड उसको चेक करना है ये सोच के कि उसको कुछ नहीं आता है। तो आपको आंसर हमेशा वैसे फ्रेम करना चाहिए कि आप ऐसे समझो कि आप किसी को समझा रहे हो। तो अगर आपको भी कुछ नहीं आता और आपको कोई ऐसे आधे अधूरे आंसर दे दे, या फिर चीजें जिसमें पूरी मेंशन नहीं है, आपके दिमाग में क्वेश्चन मार्क्स नहीं आएंगे। ये ऐसे क्यों है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इसका मतलब ऐसे क्यों है, कैसे आएगा, रे डायग्राम में ऐसे क्यों हुआ। तो ये क्वेश्चंस अब आप देखो कि वो टीचर के दिमाग में भी आ रहे हैं, जिसकी वजह से आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। टॉपर्स छोटी छोटी चीजें मेंशन कर देते हैं, जिनकी वजह से टीचर का एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगता चीजों को ढूंढने में, देखने में और समझने में, जिसकी वजह से वो स्कोर कर लेते हैं। ठीक है, चलिए अब आ गया नेक्स्ट। अ स्टूडेंट वांट्स टू प्रोजेक्ट द इमेज ऑफ अ कैंडल फ्लेम। प्रोजेक्ट करना है, रियल इमेज है, ऑन द वॉल्स ऑफ अ लेबोरेटरी यूजिंग अ मिरर। कौन सा मिरर जो है हम यूज करेंगे? प्रोजेक्ट करना है, रियल इमेज लेनी है, तो कौन सा मिरर यूज करेंगे? कन्वर्जिंग मिरर यूज करेंगे। ठीक है, ताकि हमारे पास क्या मिले, हमारी इमेज मिल जाए। कन्वर्जिंग मिरर का नाम क्या है? कनकेव मिरर। तो आपको मेंशन करना है कि ठीक है, हमें क्या चाहिए, एक कनकेव मिरर चाहिए। क्यों? क्योंकि हमें एक कन्वर्जिंग मिरर चाहिए जो कि एक रियल इमेज प्रोड्यूस कर सके। ठीक है, कन्वेक्स हम यूज ही नहीं कर सकते क्योंकि वो वर्चुअल इमेज देता है। देन बी पार्ट पे आ जाओ। एट व्हाट डिस्टेंस इन टर्म्स ऑफ फोकल लेंथ ऑफ मिरर शुड ही प्लेस द कैंडल फ्लेम। ठीक है, वो इन टर्म्स ऑफ फोकल लेंथ पूछ रहा है। सो एज टू गेट मैग्निफाइड इमेज ऑन द वॉल। मैग्निफाइड इमेज चाहिए। यस, तो आपने देखा कि जब हम स्टार्टिंग में आते हैं तब हमारा जो आपको केसेस याद रखने पड़ेंगे। आप इन्फिनिटी से स्टार्ट कर लो। जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो इमेज हमारी बहुत ही छोटी, पॉइंट साइज डिमिनिश्ड बन रही थी फोकस पे।
फिर आप उसको सी पे ले आए जब, ठीक है, उसको आगे लेके आते आते सी पे बराबर बन गई कि इमेज एंड ऑब्जेक्ट का साइज सेम है। लेकिन सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाद आप ऑब्जेक्ट को जितना ज्यादा मिरर के पास लेके आओगे, जो आपकी इमेज बनेगी वो इनलार्ज्ड बनेगी, वो बड़ी बनेगी साइज में, मैग्नीफाइड होगी। ठीक है, तो अब आपसे वो वही चीज पूछ रहा है कि द स्टूडेंट शुड प्लेस द कैंडल फ्लेम कहां पर, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड, कहां पर लिखोगे, प्रिंसिपल फोकस लिखेंगे, पोल नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि एफ एंड पी के बीच में हमारे पास बनती है वर्चुअल इमेज, तो इसलिए हम इसको कंसिडर ही नहीं करेंगे क्योंकि हमें चाहिए रियल इमेज। ठीक है, तो इसीलिए अगर ये हमारा मिरर है, तो अगर ये हमारा P है, ये F है एंड ये C है, तो हमारी जो जो रेंज रहेगी ना, वो C और P के बीच में रहेगी। ठीक है, वो रहेगी C एंड P के बीच में। ओके, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट। वो बोल रहा है कि ड्रॉ करो रे डायग्राम टू शो द फॉर्मेशन ऑफ इमेज इन दिस केस। ओके, इसकी एक तो रे डायग्राम शो करनी है, दूसरा वो बोल रहा है कैन ही यूज दिस मिरर टू प्रोजेक्ट अ डिमिनिश्ड इमेज ऑफ द कैंडल ऑन द सेम वॉल, स्टेट हाउ, इफ यस एंड नो, व्हाई नॉट इफ नो। तो सबसे पहले तो ये डी का आंसर भी मैं तुम्हें दे ही चुकी हूँ ऑलरेडी पहले। ठीक है, तो चलो पहले इसकी रे डायग्राम जो है वो ड्रॉ कर लेते हैं। मिरर जो है वो हम ड्रॉ कर लेंगे। मिरर ड्रॉ कर लिया, प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ करेंगे, पोल लिख लिया, मिरर डैश हमने बता दिया। ठीक है, अब ये आपका फोकस है, सपोज 2 या 3 सेंटीमीटर पे रखा है, बिल्कुल ऑलमोस्ट सेम डिस्टेंस पे मैंने सी रख दिया है। अब हमारा जो आंसर है वो क्या कहता है कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो बीच में कहीं इन दोनों के होना चाहिए, तो हम बीच का ही कोई केस जो है वो ड्रॉ कर लेंगे। अब देखो, ये मेरे पास मेरा ऑब्जेक्ट है, यहां से रे गई, कहां से पास करेगी, फोकस से। अब या तो मैं एफ से एक रे पास करवा दूं, ठीक है, एफ से ऐसे रे जाएगी तो वो पैरेलल जो है मूव कर जाएगी। तो मेरे पास अब जो इमेज बनी है वो कहां पर बनेगी, बियॉन्ड सी। दिस इज ए डैश, बी डैश, दिस इज ए बी। ठीक है, वो कहां पर बनी है, बियॉन्ड सी। बियॉन्ड डी रह गया। ठीक है, तो ये हमारे पास बन गई हमारी रे डायग्राम। आपको ये ड्रॉ करनी है। आप कोई भी दो रेज यूज कर सकते हो, आप सेंटर ऑफ कर्वेचर वाली भी यूज कर सकते हो। ठीक है, ये थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी है बट आप इसको ड्रॉ कर सकते हो। यूजुअली सेंटर ऑफ कर्वेचर वाली जो है ना, इस केस में अब देखो वो यहाँ पर जाती, जो कि ड्रॉ करनी कई बार टफ लगती है, लेकिन अगर आप इसको ड्रॉ कर लोगे एंड इसको देखोगे तो बिल्कुल वहीं से पास करेगी, फर्क कुछ नहीं है। ठीक है, कोई भी दो रेज जो है वो आप अपने हिसाब से ड्रॉ कर देना। फिर उसने बोला था कि क्या हम इसको, क्वेश्चन देख लेते हैं, डिमिनिश्ड इमेज के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं। तो यस, मैंने क्या बोला था कि सी एंड इंफिनिटी। ठीक है, इंफिनिटी से सी तक हमारे पास डिमिनिश्ड इमेज ही बनेगी। सी वाला केस इंक्लूड नहीं होता क्योंकि उसमें सेम साइज बनता है। ठीक है, so we can use the same concave mirror to produce a diminished image on the same wall अगर तुम्हारा जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है, बियॉन्ड सी है या फिर एट इंफिनिटी है। ओके, चलिए ये आपका आंसर है। यस, नोट कर लीजिए। आई होप डन। चलिए, ओके, तो अब देखिए ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। अब देखो वो क्या बोल रहा है, सपोज यू हैव 3 कनकेव मिरर्स। अब देखो ये आपकी लॉजिकल थिंकिंग जो है उसको काम में लेके आएगा।
ठीक है, आपने मिरर्स पढ़ लिया, रे डायग्राम्स कर लिए, फॉर्मूला उसके बेस पे न्यूमेरिकल कर लिए। अब देखते हैं कि अंडरस्टैंडिंग कितनी बनी है आपकी। अब वो बोल रहा है सपोज यू हैव 3 कनकेव मिरर्स ए, बी एंड सी ऑफ फोकल लेंथ, उन तीनों की फोकल लेंथ दे दी। ठीक, अब वो बोल रहा है कि फॉर ईच कनकेव मिरर यू परफॉर्म द एक्सपेरिमेंट ऑफ इमेज फॉर्मेशन फॉर 3 वैल्यूज ऑफ ऑब्जेक्ट। मतलब जब आपने ए कनकेव मिरर लिया, लेट मी चेंज द कलर ऑफ माय पेन, या अब देखो आपके पास ए है मिरर, बी मिरर है एंड सी मिरर है। अब जो ए बी सी है, अब ए में आपको नोट करनी है जब u की वैल्यूज 10, 20 एंड 30 सेंटीमीटर हो। बी के लिए भी आपको नोट करनी है जब u की वैल्यू 20, 20 एंड 30 सेंटीमीटर हो। एंड सेम वे सी के लिए नोट करना है जब वैल्यू 10, 20 एंड 30 सेंटीमीटर हो। मतलब आपके पास टोटल 9 केसेस बने हैं। ठीक है, टोटल कितने केस है आपके पास? 9 केसेस है। अब देखो वो क्या बोल रहा है, फॉर 3 ऑब्जेक्ट डिस्टेंसेस आइडेंटिफाई मिरर और मिरर्स which will form an image of magnification -1। अब ये कब होगा? जब आपका ऑब्जेक्ट जो है और जो इमेज जो है, मतलब ये जो v है वो u के बराबर होएगा इस केस में, है ना? साइज हमारा सेम है एंड इन्वर्टेड इमेज है। अब आपको फोकल लेंथ दे रखी है कि 10, 15 एंड 20 सेंटीमीटर है। इसकी 10 सेंटीमीटर है, 15 सेंटीमीटर है एंड 20 सेंटीमीटर है। अब देखो, अब कंडीशन मैंने आपको बता दी। कंडीशन क्या है कि u इज इक्वल्स टू v होना चाहिए a पार्ट के लिए। राइट, तो अब ये कहां पे होना चाहिए? एक तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे पॉसिबल है। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर का डिस्टेंस पता होना चाहिए जो कि क्या है? r, विच इज डबल ऑफ f। तो फोकल लेंथ आपको दे रखी है 10, 15 एंड 20। तो मतलब जो आपका u है इस केस में, दैट इज इक्वल्स टू कैपिटल R, और वही आपका v भी है। मतलब जो अगर आपका u is double of focal length, then it will satisfy the condition। अब देखो हमने एक 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 आगे जाके हमने ये यहां तक पहुंचे कि हमने क्या लेना है। ठीक है, रिकैप देती हूँ। हमें दिया है मैग्निफिकेशन -1 है, जो कि कहाँ पर पॉसिबल होता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। इस केस में हमारा इमेज डिस्टेंस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस सेम रहता है। सेंटर ऑफ कर्वेचर का डिस्टेंस कितना होता है? दैट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है डबल ऑफ फोकल लेंथ। फोकल लेंथ को क्यों लेके आए हैं? क्योंकि ए बी सी की फोकल लेंथ दे रखी है इन्होंने। ठीक है, मतलब जो हमारा इमेज या ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो 2f या डबल ऑफ फोकल लेंथ के बराबर आएगा। तो पहले हमने ये सारी चीजें जो है वो मेंशन करनी है, फिर हम बताएंगे कि कौन से मिरर हम यूज कर रहे हैं। आपको ये रीजनिंग देनी है, तो ये रीजनिंग थी इसकी। ठीक है, अब देखो यहाँ पर अब कौन से जो है ये सेटिस्फाई करेगा हमारी कंडीशन कि u इज इक्वल्स टू 2f। तो एक तो ये वाला कंडीशन है, ठीक है, कि ये अगर ये हमारे पास डबल हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, तो u a का कंडीशन लगा लेते हैं। ठीक है, फिर हमारे पास क्या आ जाएगा? ये वाला, ठीक है, ये डबल ऑफ 15 हो जाएगा। ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू डबल ऑफ 10 एंड दिस इज इक्वल्स टू डबल ऑफ 15। अगर आप ये थर्ड वाला केस देखोगे, अब इसमें फोकल लेंथ 20 है, मतलब आर आपके पास 40 आना चाहिए। 40 का केस ही हम नहीं ले रहे हैं डिस्टेंस, तो मतलब यहाँ पर हमारे पास सिर्फ यही दो केस जो हैं वो आंसर में आ सकते हैं फर्स्ट पार्ट। ठीक है, कि या तो हमारा जो यू ए वाला केस है, ठीक है, कि यू हमारा 20 सेंटीमीटर है, इसको हम बी भी ले सकते हैं, मतलब वो आपकी खुद की नोटेशन है कि आपने फोकल लेंथ इसको 1, 2, 3 दिया है एंड इनको ए बी सी दिया है। वो आपकी खुद की नोटेशन है, जो मर्जी आप उसमें से ले सकते हो, बट आई गेस ये आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब मैं इरेज करती हूँ स्क्रीन, बहुत हौच पौच हो गया है। चलिए, फर्स्ट पार्ट हो गया। ठीक है, अब हम देखते हैं इसका बी पार्ट। अब वो बोल रहा है आउट ऑफ 3 मिरर्स आइडेंटिफाई मिरर विच वुड बी प्रिफर्ड
टू बी यूज्ड फॉर शेविंग पर्पसेस और मेकअप, इसके लिए हमें क्या चाहिए, इनलार्ज्ड इमेज। और ये कौन बनाता है, कनकेव बनाता है। ठीक है, ये तो हम सबको मालूम ही है कि हमें जब भी शेविंग पर्पसेस या फिर मेकअप पर्पसेस के लिए चाहिए होता है, तब हम क्या करते हैं, हम एनलार्ज्ड जो है हमारी इमेज हमें चाहिए होती है। अब इनलार्ज इसके भी केस है, जब हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो बियॉन्ड सी रहता है, तब हमारे पास छोटी इमेज मिलती है, एट सी हमें इक्वल साइज मिलता है। मतलब हमें हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो सी एंड पी इनके बीच में रखना पड़ेगा। ठीक है, बट अब देखो आपको मिलेगी रियल इमेज फ्रॉम सी टू एफ। ठीक है, और इसमें आपको मिलेगी इन्वर्टेड इमेज। अगर आप मेकअप कर रहे हो, है ना, और आपकी इमेज उल्टी आए, आप मेकअप कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। मतलब यहां पर आपको क्या चाहिए, इरेक्ट इमेज। ठीक है, और इन लार्ज इमेज। तो ये कब पॉसिबल है, जब आपका ऑब्जेक्ट जो है वो एफ एंड पी के बीच में हो। ये इसमें मेन चीज है। ये समझ में आई कि हमने कैसे ये चीज कंक्लूड की है। ठीक है, मतलब अभी जो हमारा ऑब्जेक्ट है दैट शुड बी प्लेस्ड इन बिटवीन एफ एंड पी। अब ये कब पॉसिबल होगा, मतलब इस केस में, बी के केस में जो यू है दैट शुड बी लेस देन एफ। फोकल लेंथ से कम होना चाहिए डिस्टेंस। अब अगर आपकी फोकल लेंथ जैसे ए केस में 10 सेंटीमीटर है, बी केस में 20 सेंटीमीटर है, ठीक है, एंड सी केस में हमारे पास कितनी है, ओ सॉरी दिस इज 15 एंड दिस इज 20 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास जो यू दिया हुआ है, यू कितना है हमारा, 10, 20 एंड 30 सेंटीमीटर। अब यू शुड बी लेस देन एफ। इस केस में कोई भी ये कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, क्योंकि यू बड़ा ही है फोकल लेंथ से। अगर आप देखोगे तो ये सेटिस्फाई कर रहा है कंडीशन, बिकॉज 10 इज लेस देन 15। फिर 20 इज ग्रेटर एंड 30 इज ग्रेटर, तो ये नहीं कर रहे सेटिस्फाई। फिर देखो अगर आप सी मिरर यूज कर रहे हो तो उसमें ए कंडीशन फॉलो कर रहा है, ओके, लेकिन ये दोनों कंडीशन फॉलो नहीं कर रहे। अगर आप चाहो इस आंसर को कैसे फ्रेम करना है, तो आप ऐसे भी इसको फ्रेम कर सकते हो। ठीक है, कि आपने टेबल बनाया, टेबल बना के आपने टिक एंड क्रॉस लगा दिया कि ओके ये दोनों करेंगे, लेकिन विद रीजनिंग, रीजनिंग आपको मेंशन करनी पड़ेगी, जो कि मैं आप आंसर में मेंशन कर रही हूँ, कि आपने कौन सा मिरर लेना है, क्यों लेना है, इमेज आपको कैसी चाहिए, एंड उसके लिए ये कंडीशन होगी, ये मेंशन करनी पड़ेगी पहले, फिर आप टेबल बना के उसको बता सकते हो। ठीक है, ये ज्यादा कन्वीनियंट मेथड है। ओके, तो यू लेस देन एफ, तो ये हमारे पास दो केस रहेंगे यहाँ। ओके, चलिए नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है, फॉर द मिरर बी ड्रॉ द रे डायग्राम फॉर इमेज फॉर्मेशन फॉर ऑब्जेक्ट डिस्टेंसेस 10 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर। अभी आपको सिर्फ रे डायग्राम जो है वो ड्रॉ करनी है मिरर बी के लिए। ठीक है, मिरर बी में आपकी फोकल लेंथ जो है वो है 15 सेंटीमीटर, एंड वो बोल रहा है कि अगर 10 सेंटीमीटर पे है, मतलब ये एफ एंड पी के बीच का केस है, एंड ये हमारे पास एफ एंड सी के बीच का केस है। आपको ये दोनों ड्रॉ करना है, अगर आपको पता होगा तभी आप कर पाओगे, अदरवाइज आप नहीं कर पाओगे। ठीक है, ओके। अब देखो यहाँ पर क्या किया है, यहाँ पर ना मिरर ए बी सी लेने के बजाय फोकल लेंथ ए बी, फोकल लेंथ 1 2 3 ले ली है। ठीक है, एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 1 2 3 लेने की बजाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ए बी एंड सी ले ली है। तो मैंने जो एक्सप्लेन किया है वो मैंने क्वेश्चन के हिसाब से किया है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, जैसे मैंने बताया वैसे कर लोगे वो भी ठीक है, अगर वैसे नहीं, अगर ये लिखना है तो ये भी ठीक है, कुछ गलत नहीं है। ठीक है, चलिए, ये आंसर और ये है आपकी रे डायग्राम्स, कि जब एफ एंड पी के बीच में है तब रे डायग्राम आपके पास वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बन रही है बिहाइंड द इमेज, एंड जब आपके पास जो डिस्टेंस है वो एफ एंड सी के बीच में है, तब आपके पास रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बन रही है इन फ्रंट ऑफ द मिरर। ठीक है, एंड इन लार्ज भी। ठीक, सो आई होप अभी आपको क्लियर हो गया होगा कि किस किस तरह के आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, आपको
ध्यान रखना है सिर्फ कि आपका कंसेप्ट क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। सो आई होप द लेक्चर वाज यूजफुल टू यू। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे, आपको प्लेलिस्ट अच्छी लगे, देन डू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन एंड आल्सो लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। आपके दोस्त भी होंगे। अगर आपको, अगर आपकी नॉलेज जो है, मैं ऐसा मानती हूँ कि आप जितनी अपनी नॉलेज को शेयर करोगे वो उतनी ज्यादा बढ़ती है, जैसा कि मैं कर रही हूँ। तो आप भी इस चैनल को जितना ज्यादा शेयर कर सकें उतना ज्यादा बढ़िया होगा। थैंक यू एंड आई सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।